हेलो किसान साथियों। आज मैं आपको ड्रिप सिंचाई या जिसको टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी हम कहते हैं उसकी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और सामान्यतः देखा गया है कि जितने किसान भाइयों ने ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है उसमें से मेरा अनुमान है कि आधे से भी कम जो किसान भाई हैं उसको वास्तव में काम में ले रहे हैं। जो ड्रिप सिस्टम हम हमारी सुविधा के लिए लेते हैं वो हमारी परेशानी बन जाता है। तो आज हम ड्रिप सिंचाई में 5 बड़ी गलतियां क्या करते हैं उसी पे चर्चा करेंगे। मैं फूलचंद वर्मा आपके अपने तकनीकी चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर आपने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है या ड्रिप सिस्टम लगाने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज अपना ड्रिप सिस्टम के ऊपर आज का पूरा वीडियो। ड्रिप सिंचाई कैसी हो इसके बारे में हमको बहुत सोच विचार करना चाहिए, बहुत मनन करना चाहिए। मैं कहूँगा कि ड्रिप सिंचाई हमारे खेत का दिल है। जब हम इसको लगाते हैं हमारे पौधे की वृद्धि, हमारी क्वालिटी फसल की, हमारी पैदावार पूरी उसके ऊपर निर्भर करती है। तो ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसा मैंने लिखा है ये कार, बाइक, कूलर, एसी जैसा हम लेते हैं वैसी नहीं है। इससे हमको कमा के मिलता है, ये हमारे मतलब हमको प्रोडक्शन देती है, क्वालिटी देती है। तो इसलिए ये चीज हमको जब भी हम ड्रिप सिस्टम खरीदने वाले हैं या हमारे लगा हुआ है तो ये हमारे दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए। अब इसके अंदर सबसे पहली बड़ी गलती हम क्या करते हैं, डिजाइन की। डिजाइन का हमको भी पता नहीं है। कई बार तो ये मेरा जो 13 साल का अनुभव है ना, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। फील्ड में जो कोई दुकानदार है, जो अपने डीलर है, कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या उसके कोई वर्कर आ रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से वो डिजाइन बना रहा है। क्योंकि हम तो नए हैं, हमारे लिए तो ड्रिप नहीं है। वो लगाते हैं तो वो जैसे जैसे कहते हैं मान लेते हैं। पंप का हेड हमारा कितना है, कितना पानी निकल रहा है, किस प्रेशर पे पानी निकलना है, क्या प्रोडक्ट का चुनाव करना है, कैसे करना है, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। और हम पूरा का पूरा जो दुकानदार या उसके जो वर्कर हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं। अब उनकी जो, जैसे मैंने कहा कि ये आपका, मैं कहूंगा कि आपका अधिकार है कि आपको पता होना चाहिए कि उनको नॉलेज भी है या नहीं। पहली गलती जो हमारी है ड्रिप के अंदर, इस गलती को कैसे सुधारेंगे। ड्रिप का जो डिजाइन है मैं कहूंगा कि वो एक आधार है, उसके ऊपर आपकी पूरी जो ड्रिप है वो टिकी हुई है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइन और आपका पंप। जैसे मैंने यहाँ पे राइट में फोटो भी दी है, कितना पानी देता है घंटे में, कितना हेड, हेड मतलब उसका प्रेशर कितना है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो कि मैक्सिमम इसका क्यूबिक मीटर 32 क्यूबिक मीटर नहीं 32,000 लीटर पानी है और 65 मीटर हेड है। 10 मीटर का 1 kg होता है, यानी 6.5 6.5 kg प्रेशर पे ये हमको इतना पानी देगी। ये हमें, या आपके खेत में जो मोटर लगी हुई है उसका ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा डिजाइन बराबर से नहीं बनेगा। इसी तरह गर्मियों में अगर आपका वाटर लेवल नीचे जाता है, कितना नीचे जाता है ये हमें पता होना चाहिए। वो नीचे जो वाटर लेवल जा रहा है ना उसके हिसाब से आपके ड्रिप का डिजाइन बनेगा। और पंप कितना पुराना है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक आइटम है जैसे जैसे पुराने होंगे उसकी इफिशियंसी कम होती है, तो वो भी एक हमारे को पता होना चाहिए। अब प्रोडक्ट का चुनाव, प्रोडक्ट का चुनाव हमको कैसे करना है, हमारी मिट्टी के आधार पे। हमारी मिट्टी कैसी है, जैसे मैंने इधर दिखाया है, क्ले है, लोमी है, सैंड है, भारी, मीडियम, रेतीली, उसके हिसाब से हमको उसकी जल धारण क्षमता कैसी है वो देखना है। उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट लेना है। कितने लीटर का डिस्चार्ज होगा, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी क्या रखेंगे, उसकी ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर निर्भर करती है कि हमारी मिट्टी कैसी है। अब हम क्या फसल लगा रहे हैं, हम फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं, उसमें ऑनलाइन सिस्टम लेना है। हम सब्जियां लगा रहे हैं, हम कपास लगा रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, उसके लिए कैसा हमारा खेत उबड़ खाबड़ है, प्लेन है, खेत में स्लोप है, आगे नीचा है, ऊपर आगे ब्लास्ट में ऊंचा है, किस तरह का खेत है उसके हिसाब से आपको प्रेशर कंपनसेटेड, नॉन प्रेशर कंपनसेटेड, इनलाइन चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट का चुनाव हम हमारे खेत के हिसाब से करेंगे। और उसके बाद फिल्ट्रेशन सिस्टम कैसा हो, हमारा पानी बोरवेल का है तो किस तरह का सिस्टम लगाएंगे, हमारा वाटर टैंक का है तो कौन से फिल्टर लगेंगे,
मेन सब मेन का साइज क्या आएगा, कितना हमारा जो पंप का डिस्चार्ज था उसके हिसाब से कितने वाल्व बनेंगे। और ये आप ये देख रहे हैं इस तरह से, ये मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट क्या होने चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सुंदर सिस्टम लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये कैसा सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरी पीवीसी में फिटिंग है। और ये जो आप बैकग्राउंड में खेत देख रहे हैं ये इसी किसान का है, ये इसने परेशान हो गए और इसको समेट के छोड़ दिया, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। मतलब लोग यूं कहते हैं कि साहब ये मतलब जो हमारे खेत की बाउंड्री करने में या चारपाई बनाने के अंदर ड्रिप बहुत बढ़िया काम आती है, खेत के लिए बढ़िया नहीं है। तो यही जो गलतियां आप करते हैं इनको हम कैसे सुधार सकते हैं, ये मैं आज आपको पूरा यहाँ पे बता रहा हूँ। लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिल्टर सिस्टम का चुनाव हमको करना है, उसके ऊपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, एयर रिलीज वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व है, प्रेशर गेज है, ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट है और जरूरी है। आपकी वेंचुरी है, ये सब हमारे लिए जरूरी है। इसका साइज हमारे पंप के डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, कितना हम लेना। अब आएंगे हम डिजाइन के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है सबसे पहले लोग ना डिजाइन के ऊपर आ जाते हैं सीधा ही। तो डिजाइन, ये जो हम प्रोडक्ट का चुनाव करेंगे, हमारा खेत देखेंगे, हमारी फिल्टर सिस्टम का चुनाव करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन के अंदर भी ये टेलर मेड है। टेलर मेड मतलब जैसा आप चाहते हैं, जैसे अभी इसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर एक सब मेन है और उससे दोनों तरफ पानी जा रहा है। कई किसान भाई कहते हैं नहीं मेरा एक साइड में ही पानी जाना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। उसमें 2 सब मेन डाल लीजिए, आपका एरिया उतना ही रहेगा, वाल उतने ही रहेंगे, आपका जो अलग अलग हो जाएंगे दोनों पार्ट। तो इस तरह से ये टेलर मेड सिस्टम हम कहते हैं। और इसके अंदर ये जरूर है कि इसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो हमको ध्यान रखें, फिर हमको हमारा डिजाइन जो है वो बनाना चाहिए। अब डिजाइन के अंदर क्या क्या चीजें होती है आप देखिए, क्या फसल हम लगा रहे हैं, कितना एरिया है, डायरेक्शन क्या रखेंगे, हमारे टोटल पौधे कितने हैं, ये आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जैसे ये गुआवा का यानी अमरूद का जो है, फ्रूट प्लांट्स में मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा चीटिंग या सबसे ज्यादा गलतियां होती है। कैसे कि हम जो हमारे पौधे की जो मैक्सिमम पीक वाटर रिक्वायरमेंट है, इसमें कहीं पे लिखा होगा, ये आप देखिए डेली पीक वाटर रिक्वायरमेंट 2 mm उसको डेली पानी चाहिएगा। कब? जब हमारा पौधा 10-12 साल का होगा। तो जनरली क्या होता है यहाँ पे कि जो डिजाइन करते हैं ना वो 2-3 साल वाले के हिसाब से कर देते हैं, और फिर पता लगता है फ्रूट प्लांट्स में हिसाब वो जब 4-5 साल का पौधा हुआ तो वो पानी नहीं पूरा हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं थी हमारे डिजाइन की। तो डिजाइन फ्रूट प्लांट्स में यहाँ पे हमारे साथ में चीटिंग हो सकती है, ये आप हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि ये पहले, आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, पहले लोगों की सोच थी हिसाब ये बागों में है ना ये 2-3 साल तक तो ठीक है, उसके बाद ये ड्रिप सिस्टम काम नहीं करता। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपका चाहे 15 साल का बाग हो, 20 साल का हो, 10 साल का हो, सबके अंदर ड्रिप काम करती है। इसके बाद में जब आपने ड्रिप डिजाइन बना लिया उसके बाद में क्वांटिटी आती है। और हमारे मन में क्या होता है, जैसे ही कोई दुकान वाला या वर्कर जाता है ना खेत में, या मैं भी जाता हूँ, सबसे पहले पूछा जाता है भाई साहब कितना खर्चा आएगा और सस्ता कितना लगेगा ये बताइए। मैंने ये मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही आपको कहा था कि सस्ते पे नहीं, हमको कैसे डिजाइन होगा पहले उस पे जाए, वहां से आपका मटेरियल निकल के आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इधर लगाया हुआ है कि कितने इंच की हमारी फिल्टर सिस्टम, हमारा पंप के हिसाब से मेन सब मेन कितनी आएगी, कितने वाल्व आएंगे, कैसा हमारा आगे जो ड्रिप लगेगा 16 mm कितनी लगेगी, 12 mm कितनी लगेगी, इनलाइन कितनी लगेगी, इनलाइन से इनलाइन की दूरी हमारी क्या होगी, ये सारा हम डिसाइड करके फिर हमारी मटेरियल क्वांटिटी आती है। लेकिन हमारे मन में क्या रहता है कि 99.9% में यही देखता हूँ कि घुसते ही खेत में ही पूछा जाता है एक तो सस्ती होनी चाहिए और कितना खर्चा आएगा ये आप बताओ। तो ये आप सबसे बाद में जाओ इसकी इस सवाल के ऊपर। सबसे पहले आप ये सवाल करें कि हमारा डिजाइन आप अच्छे से बना के दो कि कैसे डिजाइन बने। और पूरा फिल्टर सिस्टम संपूर्ण विद जो सुरक्षा उपकरण सेफ्टी इक्विपमेंट है उसके साथ आपको लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा भी है, कई दुकानदार वाले हो सकता है आप नाराज हो जाएं, कृपया नाराज ना हो, चीजों को समझे। क्योंकि ड्रिप सिस्टम को जितना हम समझेंगे तभी किसान उसको हमारा जो है अच्छे से चला पाएगा। दूसरी जो गलती करते हैं वो करते हैं कि इसको हमने प्रेशर नहीं मिलता। और अगर मैं प्रेशर गेज की बात करूं तो मोस्टली जब मैं फील्ड में जाता हूं तो लगभग 2 जो प्रेशर गेज लगे होते हैं वो खराब ही मिलते हैं मेरे। सही तो आज तक बहुत कम केसेस में मिलते हैं
प्रेशराइज इरिगेशन है। आपको पता होना चाहिए आपके पंप से कितना पानी आ रहा है और कितने प्रेशर पे आपके खेत में जा रहा है। और बहुत सारे किसान भाई तो क्या करते हैं, अब ये किसान भाई की यहाँ पे प्योरली गलती मैं कहूंगा, 6 वाल है और जो कंपनी वाले ने बोला कि आप इनको 2-2 करके 3 बार में चलाएंगे। मान लो 1-1 घंटे चलाना है तो इनको 2-2 करके आप 3 घंटे चला दीजिए। हम क्या करते हैं, ड्रिप लगने के बाद इतने आलसी हो जाते हैं कि कौन 1-1 घंटे बाद चेंज करेगा, 6 के 6 एक साथ खोल देते और फिर उसको चलने देते 3 घंटे। उससे प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा तो आपकी ड्रिप चौक हो जाएगी। आपका पानी जो एक हम ड्रिप इरिगेशन में कहते हैं कि बराबर पानी जाना चाहिए हर पौधे को, वो आपका पौधे को पानी नहीं मिलेगा। अब इसमें हमको कैसे सुधार कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फिल्टर सिस्टम बताया है, 2 प्रेशर गेज होना बहुत जरूरी है और दोनों सही होना बहुत जरूरी है। आपका किस प्रेशर से पानी आ रहा है, मैं तो जैसे कह रहा हूँ कि दोनों खराब होते हैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ दोनों सही होने चाहिए। इन दोनों प्रेशर गेज में कभी भी आधा केजी यानी 5 मीटर से ज्यादा का जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का फर्क है इसका मतलब जो आपका या तो ये फिल्टर चौक है या ये वाला फिल्टर चौक है, तो उसकी सफाई को इंडिकेट करते हैं ये दो, इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर। 3 जगह पे हमको प्रेशर चेक करना है, इनलेट, आउटलेट और एक खेत के दूर वाले कोने में जाके जो सबसे दूर वाला पौधा हो या जो सबसे दूर वाला ब्लॉक हो वहां पे आप प्रेशर चेक करें और उस वहां पे हमारा जो प्रेशर है वो 1 kg होना चाहिए। अभी बहुत सारे जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना कि कितना प्रेशर है, कोई 2 kg बताता है, कोई 1.5 बताता है, कोई 2.5 बताता है, कोई 1 बताता है। 1 kg प्रेशर जो हम डिस्चार्ज की बात करते हैं कि हमारा ड्रिपर 2 लीटर पानी देगा 1 घंटे में या 4 लीटर 1 घंटे में पानी देगा, वो इस प्रेशर पे देगा। तो खेत के अंदर हमको इतना प्रेशर चाहिए। हो सकता है उसके लिए आपको फिल्टर सिस्टम पे 1.5 kg प्रेशर बनाना पड़े, हो सकता है 1 kg। आपका खेत मान लो आपकी जो फिल्टर सिस्टम है वो ऊंचाई पे लगा हुआ है, खेत ढलान में है, तो आपका 1 kg से भी काम चल सकता है। हो सकता है आपका जो फिल्टर सिस्टम है वो नीची जगह पे है और आपका खेत ऊंचा है, हो सकता है आपको यहाँ पे 2.5 से 3 kg प्रेशर बनाना पड़े। नो मैटर, मैटर क्या है कि हमारा खेत के अंदर 1 kg प्रेशर कम से कम बढ़ना चाहिए। अब तीसरी जो मैं कहूंगा सबसे बड़ी गलती कि कितना पानी दे ये हमें कभी पता नहीं है, चला देते हैं मर्जी जितना, कभी कितना दे दिया, 2 घंटे दे दिया, कभी 3 दिन नहीं दिया, कभी डेली दे दिया। ड्रिप का सिंचाई दर जो इरिगेशन रेट है वो हमें पता नहीं है कि हमारा जो ड्रिप सिस्टम है वो कितना पानी दे रहा है और हम अंदाजे से चलाते जाते हैं, या हम ये पड़ोसी से भी पूछ लेते हैं कभी कभी, या जो अच्छा जिसके अच्छे अनार हुए उससे पूछ लिया, अच्छा जिसके खरबूजा निकला उससे पूछ लिया कि कितनी देर चलाते थे भाई साहब, बोले मैं तो 2-2 घंटे चलाता था। हम भी 2-2 घंटे ठोक देते हैं, पता नहीं कि हमारा जो क्या कहते हैं हमारी मिट्टी उस जैसी थी या नहीं थी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अच्छा जो उत्पादन लेने में बाधक है। हमें ये पता होना चाहिए, सिंचाई सारणी हमारे पास में होनी चाहिए जो भी फसल हम लगाएं उसकी। और जैसे मैं कहता हूं कि पानी की बूंद आपके जैसे ही ड्रिपर से निकले वो मिट्टी उस पानी को सोख लेना चाहिए, वो होता है एक परफेक्ट ड्रिप सिस्टम। तो ये कहां से आएगा, हमारे मिट्टी के प्रकार से और ड्रिपर के डिस्चार्ज से। अब इसका सुधार कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें हमारे सिस्टम का इरिगेशन रेट पता होना चाहिए। उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे दिया है। ड्रिपर के डिस्चार्ज में ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी, ड्रिप लाइन से ड्रिप लाइन की दूरी का आप जब गुना करके भाग देंगे तो वो आपके पास आ जाएगी जो है मिलीमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मिलीमीटर में कैलकुलेशन चलती है, जैसे बरसात की भी हम करते हैं। 1 स्क्वायर मीटर 1 मिलीमीटर मतलब आपका 1 लीटर पानी। तो यहाँ पे अभी अगर ये 5.5 मिलीमीटर लगभग हो रहा है, इसका मतलब हो गया 5.5 लीटर पानी आपका 1 स्क्वायर मीटर में 1 घंटे में जाता है। अगर मैं पूरे 1 हेक्टर की बात करूंगा तो अगर ये वाली आपकी ड्रिप लगी हुई है तो आपके लगभग 55,000 लीटर पानी 1 घंटे में 1 हेक्टर में जाता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। और इसी के बेस पे, क्योंकि पौधे की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो भी एमएम में होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे एक टमाटर का हमारा पौधा है, उसका फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज है तो उसको लगभग 8 मिलीमीटर पानी चाहिए। 8 मिलीमीटर ये जो पानी चाहिए पौधे को, ये 24 घंटे का पानी है। अब मेरा जो ड्रिप सिस्टम है उसका सिंचाई दर कितना है, अभी मैंने जो पीछे कैलकुलेशन की थी, मान लो ये मैंने लगाया है तो ये है 5.55 मिलीमीटर। अब मेरे को 8 मिलीमीटर पानी देना है। 1 हेक्टर मेरा खेत है तो 10,000 गुना 8 यानी 80,000 लीटर पानी मेरी फसल को चाहिए। अब मेरा ड्रिप सिस्टम कितना दे रहा है, वो दे रहा है
5.5 mm, तो मैं इसका इसमें भाग कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा कि 1.44 घंटा, यानी लगभग मेरे को 1.25 घंटे सिस्टम चलाऊंगा तब मेरा 80,000 लीटर पानी पूरा होगा। अगर मैं इसको 60 से गुना कर दूंगा इस घंटे को तो मेरे पास में मिनट में आ जाए। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं सिंचाई सारणी, कि किस स्टेज पे मेरी फसल को कितना पानी चाहिए और मेरा ड्रिप सिस्टम कितना पानी दे रहा है, उसके हिसाब से मैं कितनी देर मेरे सिस्टम को चलाऊं। अब चौथी भी सबसे बड़ी गलती मैं कहूंगा जो हम करते हैं फर्टिगेशन में, बिल्कुल पता नहीं है हमें फर्टिगेशन का। हम इतने सालों से खेती कर रहे हैं, अभी भी मैं बहुत सारे जो अच्छे अच्छे किसान है ना उनसे भी पूछता हूँ कि आपने ये जो फसल लगाई, लगाने से लेके लास्ट तक कितने किलो 19-19 दिया था, नहीं पता है जी। कितना 0050 दिया, नहीं पता है। ये हमें पता होना चाहिए। कैसे फर्टिगेशन करें, हमारी फसल को टोटल फर्टिलाइजर कितना लगने वाला है, कब फर्टिगेशन करें, कितना दें, कितने पानी में मिक्स करें, ये हमें पता नहीं है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसी के कारण अभी तो थोड़ा सुधार हुआ है कि 20% के आसपास लोग अभी भी फर्टिगेशन नहीं करते हैं। अगर मैं आज से 20 साल पहले की बात करूं तो ऑलमोस्ट 90% फार्मर फर्टिगेशन ही नहीं करते थे। जबकि मैं ये कहता हूं कि ड्रिप का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम फर्टिगेशन करते हैं। आपको एक बेस्ट सुविधा मिल रही है कि जिस पौधे की जब आप उसको जरूरत है खाद की, खाद पौधे का खाना है, आप उसको वो दे सकते हो। हम भी जैसे खाना खाते हैं ना 3 टाइम 4 टाइम स्वस्थ रहते हैं, ऐसे ही आप पौधे को जितना अच्छे से फर्टिगेशन करेंगे उतना ही वो पौधा स्वस्थ होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अब इस गलती को कैसे सुधारें? फर्टिगेशन किसको कहते हैं? पानी और खाद को मिला के देने को। और क्योंकि मैं इन पे हर 5 गलतियां जो आ जाए इनके 5 वीडियो अलग से आगे आपके सामने आएंगे, उसमें डिटेल में बताऊंगा। शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो कि कितने पानी में आप फर्टिलाइजर को घोलें, सिंपल है। जितनी देर आपको आपकी वेंचुरी, मान लो आपको आधा घंटा, मैं कहता हूं कि एक सामान्य समय जनरल टाइम है कि आधे घंटे हमको फर्टिगेशन करना चाहिए। उस आधे घंटे में हमारी वेंचुरी जितना पानी उठाए उतने पानी में आपको वो खाद मिलाना है। चाहे आपका खाद आधा किलो हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे 2 किलो। मान लो आधे घंटे में वो 100 लीटर पानी उठा रही है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। आपका चाहे आधा किलो खाद है तो भी आपको 100 लीटर पानी में घोलना। ये चीज एक ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी हम फर्टिगेशन करें तो बाद में 5-7 मिनट और चलाएं, और फर्टिगेशन हमेशा हमको लास्ट में करना चाहिए। अब 5वीं और लास्ट गलती जो हम करते हैं वो मेंटेनेंस की है। बिल्कुल गाड़ी, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, बहुत बढ़िया, हमने टॉप क्लास की गाड़ी ले ली 50 लाख की, लेकिन ड्राइवर को उसके फंक्शन ही पता नहीं है तो वो गाड़ी हमारी कोई काम की, पता लगेगा खराब होगी, फिर हम गाड़ी को दोष देते हैं। ऐसे पता नहीं कि दोष हमारे अंदर ही था या ड्राइवर में था। सेम ऐसे ही ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा हमने लगाया, बढ़िया, एकदम चकाचक, एकदम टॉप क्लास की कंपनी का लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमने मेंटेनेंस नहीं किया। पता लगा ऐसे चोक हो गया 6 महीने बाद, साल बाद, और हम दोष देते हैं कि साहब ये ड्रिप सिस्टम ही खराब है। तो जैसे हर चीज की मेंटेनेंस हमको चाहिए। आज हम बाइक भी खरीदते हैं ना, आप कितना उसको अच्छे से रखते हैं, 3-4 बार हम उसको हर हफ्ते में उसको पानी से धोते हैं, गाड़ी को धोते हैं। ऐसे ही हमारे सिस्टम को भी आपको समय समय पे उसका मेंटेनेंस करना है। हमारे वर्कर, खास करके अगर हम काम नहीं करें तो हमारे वर्कर को ये एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और कभी कभी तो जैसे मैंने लिखा है, आपने उसको चोक हो गया, ड्रिप सिस्टम संभाला नहीं तो आपकी मोटर प्रेशर पड़ के वो भी जल सकती है। और दूसरा, जैसे मैंने लिखा कि हमने थोड़ी थोड़ी देर में चलाना था 1 घंटे और चला रहे हैं 4 घंटे, उसका एक लाल में नीचे मैंने लिखा है, एक नुकसान भी है। जितना धीरे धीरे जब पानी पौधे की टपक टपक जो टपकेगा ना, टपक सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, ये आपके सारे पोषक तत्व घोल के और पौधे की जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाएगी। तो आपने जो खाद दिया था ना वो भी 0 हो जाएगा। ये एक नुकसान है ड्रिप सिस्टम का, मैं कहूंगा। और ये भी बड़ा नुकसान है कब? अगर हम समय के हिसाब से उसका मेंटेनेंस और बराबर से उसको पानी नहीं देंगे तो। अब इसका सुधार कैसे करेंगे? हमारे एक तो जो भी वर्कर है उनको आप समय समय पे बताएं कि किस किस को कैसे साफ करना है। एक ड्रिप संचालन पुस्तिका आती है, हर कंपनी, जिस कंपनी का भी आप सिस्टम लगाएंगे ये आपके पास में होनी चाहिए। और इसके अंदर यहाँ पे मोटी मोटी बातें तो मैंने लिख दी है, बाकी इसके अंदर ये मैंने लिखी है, आप ये इसको पढ़ सकते हैं कि हमको डेली क्या करना है, महीने से क्या करना है, हफ्ते से क्या करना है, मौसम से पहले क्या करना है, मौसम के बाद क्या करना है। तो लीकेज कोई भी हो उसको आप तुरंत सही करें।
ड्रिप सिस्टम के ऊपर आप सेट बनाए, जैसे मैंने आपको फोटो दिखाए कितने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे थे। देखो ये ड्रिप सिस्टम आपकी प्रॉपर्टी है, जितना आप उसको अच्छे से रखेंगे उतना ही वो अच्छे से चलेगा। वर्कर को जैसे मैंने कहा, कई बार वर्कर थोड़े शर्मा जाते हैं, हम कहते हैं चलाना आता है, वो हाँ आता है, नहीं उसका वो कह दिया, फिर भी आप उसको एक बार और बताओ भाई ऐसे ऐसे ये वाल चलाने हैं, ये इतने टाइम चलाने हैं, ऐसे इनकी फ्लशिंग करनी है, ऐसे डिश फिल्टर साफ करना है, सबकी आप उनको जानकारी दे। आई थिंक हाँ हमारा अभी ये इसके ऊपर भी मैं मेंटेनेंस पे भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि हमको किस जो हमारे पार्ट की कैसे उसको सफाई करनी, तो ये हमको खास ध्यान रखना है। तो मेरे को लगता है कि आज आप ड्रिप सिस्टम के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे, और जैसे मैंने कहा मैं इसके आपको 5 के अलग अलग वीडियो भी शॉर्ट में बनाऊंगा, क्योंकि एक में बना सकता था फिर बहुत बड़ा हो जाता, फिर आप उतना बड़ा देख नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में किया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें जो दी गई जानकारी है उससे आप अगर ड्रिप लगाने वाले हैं या आपकी ड्रिप लगी हुई है तो आपको काफी सारा फायदा मिलेगा, और वो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। और जैसे मैंने कहा था अभी भी आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं इसको आगे शेयर करने में दूसरे अच्छे किसानों में, तो दूसरे अच्छे किसानों में भी आप ड्रिप वाले जो किसान है उनमें शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो हमारे तकनीकी चैनल का फायदा उठा सके। थैंक यू।